Alright, today we'll be reading about एपुलिस। एपुलिस गम की एक बीमारी है एंड नॉर्मली इसे हम लोग सर्जरी में पढ़ते हैं जो है। तो हम जानते हैं कि जो अपर जॉ है, लोअर जॉ, अपर जॉ मैक्सिलरी प्रोसेस, अपर जॉ मैक्सिलरी प्रोसेस एंड लोअर जॉ जो मैंडिबल होता है जो है। तो इसमें जो बोन है, बोन उसके अंदर सॉकेट्स होते हैं, गड्ढे, उसमें दांत फिट रहता है जो, राइट। इसके ऊपर कवरिंग होती है। अब इनको बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है जिन्हें हम लोग सीमेंटम भी बोलते हैं। ये सीमेंट कर देता है, इसको सीमेंटम है यहाँ, राइट। तो यहाँ जो कवरिंग है इसे हम लोग गम बोलते हैं। ये इन सबको कवर कर लेता है, गम है, मसूड़ा है ये गम ने कवर कर लिया। तो ये गम है, ऊपर गम है, यहाँ पे गम है, ये गम है, ये टूथ है। तो ये अपर जॉ का गम है, ये लोअर जॉ का गम है, ये जो है, राइट। तो देखिए, अगर गम में कोई इंजरी हो जाए, एक्यूट इंजरी या स्लो धीरे धीरे कोई इंजरी हो रही है, तो उससे गम का टिश्यू डैमेज होगा। तो गम में क्या होता है, गम में सरफेस पर एपिथेलियल सेल्स हैं और नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें जोड़ने वाला टिश्यू। तो जो टिश्यू डैमेज होता है, तो टिश्यू डैमेज होने के बाद टिश्यू रिपेयर होता है। तो टिश्यू जब रिपेयर होता है तो कई बार रिपेयरिंग में ओवर ग्रोथ हो जाती है, रिपेयर टिश्यू कुछ ज़्यादा बन जाता है, उससे एक स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है गम में। इससे गम में एक स्वेलिंग क्रिएट हो गई ऊपरी गम में, यानी अपर जॉ में या अपर गम में या निचले जॉ में, यहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट हो गई। तो इसी को हम लोग एपुलिस बोलते हैं। तो एपुलिस इज़ अ रिएक्टिव ग्रोथ। एपुलिस क्या होता है, रिएक्टिव ग्रोथ है। रिएक्टिव का मतलब इंजरी हुई और इंजरी को रिपेयर करने के लिए जो रिएक्शन होता है उस पर ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपुलिस बोलते हैं। रिएक्टिव ग्रोथ है। ऑलराइट, जो पैथोजेनेसिस है एपुलिस की, तो देखिए एपुलिस की जो पैथोजेनेसिस होती है वो ये है कि जैसे ये गम है, तो गम में सरफेस पर एपिथेलियल सेल्स हैं और एपिथेलियल सेल्स के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये फाइबर्स हैं, लाइक कोलेजन फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जो, राइट। तो अगर इसमें कोई इंजरी हो जाए, ये तो नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल। इसमें अगर कोई इंजरी हो जाए और इससे टिश्यू डैमेज हो जाए, इंजरी एंड टिश्यू डैमेज, तो टिश्यू डैमेज हो गया, जैसे यहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गया, यहाँ पे हमने गड्ढा दिखाया है, इसमें डैमेज टिश्यू, डेड टिश्यूज़ हैं। तो डेड टिश्यूज़ को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए ब्लड वेसल्स से, खून की नलियों से WBCs जाते हैं यहाँ, ये क्लियरेंस करते हैं, डेड टिश्यूज़ को हटाते हैं। और यहाँ पर फाइब्रोसाइट्स माइग्रेट करते हैं और फाइब्रोसाइट्स नया मसाला, नया मैट्रिक्स, नया कोलेजन ये बनाते हैं। और एपिथेलियल सेल्स भी रिजनरेट करते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स रिजनरेट करते हैं और एपिथेलियल सेल्स रिजनरेट करके ऊपर से इसको ढक देंगे। और यहाँ पर फाइब्रोसाइट्स की एक्टिविटी, WBCs की एक्टिविटी यहाँ पर एक नया कनेक्टिव टिश्यू बना देगी और इस तरह से हीलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर रिपेयर करने वाला जो टिश्यू बनता है, जो रिपेयर करने वाला टिश्यू है, राइट, उसे हम लोग ग्रैनुलेशन टिश्यू भी बोलते हैं। ये रिपेयर करने वाला टिश्यू है ना। तो जो रिपेयर करता है, कुछ दिनों के बाद ये सूख जाता है, सूखने के बाद जो है एकदम लेवल हो जाता है, ठीक हो जाता है ये जो। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो रिपेयर का जो मैकेनिज़्म है, तो रिपेयर के मैकेनिज़्म में जो ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है ये कुछ ज़्यादा बन जाता है। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू जब ज़्यादा बन जाता है तो ये उभर जाता है और ये एपिथेलियल सेल्स ऊपर की तरफ इसको कवर किए हुए होते हैं। तो इस तरह की जो ग्रोथ दिखाई देती है है ना, कि गम के केस में, कि गम में इंजरी हुई
और जो रिपेयर करने वाला टिश्यू एक्सेसिव बन गया और एक स्वेलिंग दिखाई देने लगी, ग्रोथ होने लगा, ग्रोथ दिखाई देने लगी, उसी को हम लोग इपुलिस बोलते हैं। तो इसी को हम लोग रिएक्टिव ग्रोथ बोलते हैं कि डैमेज हुआ, ग्रैनुलेशन टिश्यू बना और वो कुछ ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू बन गया, वो स्वेलिंग क्रिएट हो गई वहाँ पे, उसको हम लोग इपुलिस बोलते हैं। जो ऑलराइट, इपुलिस का लिटरली मीनिंग होता है स्वेलिंग ऑन द गम। ऑन द गम, इपुलिस का मतलब ऑन द गम स्वेलिंग है। तो वेन एवर गम में स्वेलिंग दिखाई देती है ना, जैसे पेशेंट डॉक्टर्स के पास कंप्लेन करने आते हैं, गम में स्वेलिंग दिखाई देती, तो आपके या किसी भी डॉक्टर के दिमाग में आए कि ये इपुलिस है, तो गम में हर स्वेलिंग इपुलिस नहीं होती है। देयर आर सम अदर कॉजेज जिसकी वजह से गम में स्वेलिंग हो सकती है। जैसे कभी कभी गम के अंदर ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर जैसे हड्डी का ट्यूमर है, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा, ये बेनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है। या मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है अमीलोब्लास्टोमा, राइट, अमीलोब्लास्टोमा, दांत के अंदर कुछ सेल्स होते हैं अमीलोब्लास्ट, उनका ट्यूमर होता है जिसका अमीलोब्लास्टोमा कहलाता है वो। इसी तरह कभी कभी लोकल बीमारी नहीं होती है इसमें, बल्कि बीमारी है ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, WBC का कैंसर है ल्यूकीमिया, और इसमें जबड़े इन्वॉल्व होते हैं। तो जबड़ों में मसूड़े इन्वॉल्व होते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग है और उससे ब्लीडिंग भी होती है। और कभी कभी सिस्टमिक डिजीज़ है, जैसे इंटेस्टाइन की बीमारी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसकी वजह से लोगों के पेट में दर्द रहता है, लूज मोशंस होते हैं। तो साथ में ओरल कैविटी में अल्सर्स होते हैं, मुंह के अंदर छाले होते हैं, और साथ में गम में इस तरह की स्वेलिंग क्रिएट हो सकती है, लोकल या जनरलाइज स्वेलिंग क्रिएट हो सकती है। तो कभी कभी लोगों में एक बीमारी होती है जिसे सर्काइडोसिस कहा जाता है। तो सर्काइडोसिस बेसिकली लंग्स को इन्वॉल्व करती है, ये एक बड़ी बीमारी होती है। ये सब इनको हम लोग अलग से लाइक मेडिसिन में, पैथोलॉजी में, इन सब जगहों पे पढ़ते हैं, बिकॉज दीज आर मेजर डिजीज़। तो इसमें लंग्स इन्वॉल्व होगा, इसमें लंग्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मरीज़ में खांसी आने लगती है, स्किन में कुछ स्पेशल रैशेस पड़ जाते हैं, गिल्टियों का साइज़ बढ़ जाता है। इस बीमारी को हम सर्काइडोसिस बोलते हैं। तो इस बीमारी में कभी कभी गम के अंदर भी स्वेलिंग होती है। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान देना चाहिए। यानी जो मरीज़ मसूड़ों के अंदर इस तरह की स्वेलिंग दिखाई दे रही है, उससे हम हमेशा ये सवाल भी करते हैं कि उन्हें कोई और तरह की परेशानी उनमें तो नहीं है, है ना, बिकॉज ये सम टाइम ये गम की स्वेलिंग जो है ये इपुलिस नहीं है, बल्कि किसी दूसरी बीमारी की अलामत निशानी होती है। कभी कभी कुछ लोग जिन चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, या मुंह के कांटेक्ट जैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या चीविंग कम खाते हैं, या कुछ लोगों को दालचीनी से, सिनामन से एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी की वजह से, इनके इस्तेमाल से, इसके खाने की वजह से जो एलर्जी होती है, उस एलर्जी की वजह से स्वेलिंग क्रिएट होती है। समटाइम गम में स्वेलिंग आते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इट इज़ एन अनकॉमन कॉज आजकल, लेकिन होता है। और डायबिटीज़ मेलाइटस और स्मोकर्स, जो लोग डायबिटीज़ हैं, जिनमें जो स्मोक करते हैं, उनमें कभी कभी में स्वेलिंग होती है। और कभी कभी कुछ लोग जो कुछ दवाएं खा रहे होते हैं लंबे समय से, जैसे एपिलेप्सी फिट्स की दवा, मिर्गी की दवा फेनिटोइन है, ये लंबे समय तक खाई जाती है। या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो ये भी लंबे समय तक खाई जाती है। तो इन दवाओं के खाने की वजह से भी कभी कभी इस तरह की स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। या इपुलिस पढ़ने का बेसिक मकसद एक ये भी है कि यहाँ की स्वेलिंग हमेशा इपुलिस नहीं होती, इसके कुछ और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। जो